नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखना दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको लिख ले रहे हैं लेकिन थोड़ा बड़ा जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जितने भी सारे जो है कन्फ्यूज़न है वो सारे कन्फ्यूज़न आज की इस क्लास में दूर हो जाएंगे और आप जो है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होता है कि 100 बच्चों में से मात्र 1 से 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, मात्र 99 या 98% ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि वो लोग आगे जाकर जो है अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। मेरे दोस्त, आज से यदि आप 100% देना मुझे चालू कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 से 15 दिन, जी हाँ दोस्तों, खूब मैक्सिमम लगेगा तो आपको जो है 15 से 20 दिनों में आपको मैं अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी में मैसेज करना, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से मैं सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आसानी से आप जो है अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप कर दीजिए लाइक, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है कि आपको अंग्रेजी में नाम लिखना है ना, तो आपको सबसे पहले क से लेकर, जी हाँ दोस्तों, क से लेकर ग तक आपको जो है अंग्रेजी में आना चाहिए। यदि आपको अभी तक याद नहीं है मेरे दोस्त, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप लोग जो है क से लेकर ग तक याद कीजिए। यदि याद है तो आपको जो, चलिए, आज की ये मात्रा है, मात्रा को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि उसको याद कर लिए, मात्रा को याद कर लिए, आप जो है ना चुटकी बजाकर आप जो है अंग्रेजी में नाम लिखना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे दोस्तों, सारे वीडियो में, आज का इस वीडियो में कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर जी छोटे छोटे नाम भी बताइए और बड़े बड़े नाम भी बताइए। जी हाँ दोस्तों, मैंने छोटे छोटे पहले नाम को ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, आप यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे नाम हैं जिनको मैं आपको अंग्रेजी में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको याद करा दूं, ये आपका आय जब भी बोलेंगे तो उसके ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर 2 एकले लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क है, क में आय की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कय, तो ये हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग ए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस आपको पहले याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करेंगे सारा कुछ बताएंगे। ये आपका औ है, औ की मात्रा एक डंडा रहेगा ना, एक डंडा है और उसके 2 एकले, ठीक है। तो ए यू से क्या होगा दोस्तों, औ, ए है, और ए मतलब कि एक एकले शब्द के ऊपर एक एकले। दोस्तों, यदि आपको भी मात्रा याद नहीं हो रही दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर जी हमें याद होती है लेकिन भूल जाते हैं। दोस्तों, आप जो है इसे याद करके बार बार लिखिए दोस्तों, हार बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। ई से क्या हो दोस्तों, ए होता है। यह है आ की मात्रा के लिए हम लोग सिंगल एक डंडे की आकार का प्रयोग करते हैं। ए से आ होता है या डबल ए से आ होता है, यानी कि दोनों का प्रयोग करते हैं। आप कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कंफ्यूजन आज की इस क्लास को दूर होगा, ठीक है। ये आपका छोटी ई की मात्रा इस तरह से बाईं तरफ से मुड़ा हुआ रहेगा, आई से होता है छोटी ई, ठीक है। और यह आपका बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा यह है, ठीक है, डबल ई से होगा मेरे दोस्त बड़ी ई। अब क्या होता है कि दोस्त कहीं कहीं जो है ना डबल ई के स्थान पर आई का ही प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। शब्द में लगा रहेगा यहाँ पे बड़ी ई, लेकिन हम लोग छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, आई का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे हो जा रहा है दोस्त, आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं ना दोस्तों, आपको जो है ना सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो आइए दोस्तों, एक एक शब्दों को पहले आपको जो है लिखना पढ़ना अंग्रेजी में सिखा देते हैं, इस नामों को, ठीक है। अब सबसे पहले छोटे छोटे नामों को उठाते हैं, ठीक है। जैसे कलश लिखा हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ना, मान लीजिए की से क याद कर लिया आप, की एच से ख याद कर लिए, जी से ग, जी एच से घ, इस तरह याद कर लिए हैं। आप जो है अंतिम में इसे ए लगाते जाएंगे, यानी कि क से लेकर ग तक आपको ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे, यहाँ आप देखिएगा, के ए से क्या होगा दोस्तों, क, ठीक है। एल ए से क्या होगा दोस्तों, ल, और एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबेश। देखिए के ए एल ए एस एच क्या पढ़ेंगे, कलश, इस तरह से पढ़ेंगे। और बहुत लोग जो के एल एस एच लिख देता है, ये क्या है, गलत है। इस तरह से नहीं लिखना है मेरे दोस्त। आज के इस वीडियो के बाद आपको के ए एल ए एस एच लिखना है, कलश, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक और छोटा सा नाम लिखते हैं, यहाँ पे आजम है। जब भी शुरू के नाम के शुरू में आ आएगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। जब भी शुरू में, नाम के शुरू में आ आएगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डबल ए। यहाँ पे शुरू में आ आया, इसके लिए डबल ए का, डबल ए से आ, जी ए से क्या होगा मेरे दोस्त, ज,
एम से क्या होगा दोस्तों म, डबल ए जे ए एम क्या पढ़ेंगे आजम। ठीक है, इस तरह से आप चुटकियों में आसानी से बिल्कुल शुरुआत से आप जो है नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को। ठीक है, जैसे यहाँ पे कादिर लिखा हुआ है, देखो दोस्तों यहाँ पे शब्द के साथ जो है ना आ की मात्रा लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग सिंगल ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे के से क होता है ना, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। का डी से होगा दोस्तों द, और आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आर से क्या होगा दोस्तों र, के ए डी आई आर क्या पढ़ेंगे कादिर। दोस्तों इतना आसान है ना, इतना आसानी से बताएंगे जिस आपको जो है ना बहुत ही मजा आएगा इस क्लास में। ठीक है, कैलाश लिखा हुआ दोस्तों, के से क होगा, ए आई से क्या होगा दोस्तों आई की मात्रा कै, एल ए से क्या होगा मेरे दोस्त ला, और एस एच से क्या होगा दोस्तों तलाबेश। देखिए के से क और ए आई से आई की मात्रा कै, एल ए से क्या होगा दोस्तों ला, और एस एच से क्या होगा दोस्तों तलाबेश। एक एक शब्द को पोस्टमार्टम कर देंगे दोस्तों, जिस तरह डॉक्टर करता है ना एक एक बॉडी का, एक एक शब्द को मैं पोस्टमार्टम करूंगा और आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल मजे से ध्यान से देखिएगा आज की इस क्लास को। मंत्री जी देखिएगा, एम से होगा मेरे दोस्त म, अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे मन। टी आर देखिए टी आर डबल ई का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्री, और यहाँ पे जे से होगा दोस्तों ज, और डबल ई का भी प्रयोग करेंगे जी, तो मंत्री जी। ठीक है, कहीं कहीं आई का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ दोस्तों, मेरे ध्यान से देखिएगा, एम से क्या होता है दोस्तों म, और ओ का प्रयोग करेंगे मो। बी ए से देखिए बी से होता है ब, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। एम ओ बी ए आई, आई से छोटी ई, और एल से ल, एम ओ बी ए आई एल मोबाइल। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे मोबाइल। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश पढ़ने का दो रूल होता है। एक जो है सिंपल ये शब्द है, इनको आप अंग्रेजी में लिखेंगे, और एक ऐसा शब्द होता है जिसको आप जो है उसका अर्थ दूसरा होता है। ठीक है, तो उसका भी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसका भी मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, पहले ये आपका बेसिक कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जैसे दोस्तों टोपिया लिखा हुआ है, टोपिया कैसे लिखेंगे, टी से क्या होगा मेरे दोस्त ट, ओ का प्रयोग करेंगे टो, पी से प, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा इधर से लगेगा, ऊपर मैंने बताया, और आई का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक एक वर्ड को बताएंगे, एक एक शब्द को बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। टी ओ से तो, पी आई से मेरे दोस्त पी, वाई ए से क्या होगा दोस्तों या। एक एक शब्द को कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा दोस्त, आप जो है ना बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिए। टी ओ से तो, पी आई से पी, वाई ए से या, टोपिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे खजूर लिखा हुआ ना दोस्त, खजूर को कैसे लिखेंगे, के एच से ख, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा पूरा ख। ठीक है, और जे से क्या होगा दोस्तों ज, जे से भी ज होता है, जेड से भी ज होता है। डबल ओ का प्रयोग करेंगे बड़ा ओ की मात्रा के लिए। आर से क्या होगा मेरे दोस्त र, तो के एच ए जे डबल ओ आर क्या पढ़ेंगे खजूर। ठीक है, इस तरह से जैसे आजम को मैंने लिखना सिखा दिया आपको। आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे शब्द को लिए हैं, एक एक वर्ड को आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे। देखिए सोनू लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, इससे होता है स, देखिए कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इससे स, और यहाँ पे केवल आपको मात्रा याद रखना है, ओ से ओ की मात्रा सो, एन डबल ई से देखिए सोनी लिखा हुआ ना, सोनी को एस डबल ई से क्या होगा सोनी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका हो। इस सारा तरीकों को दोस्तों मैं बताऊंगा एक एक करके। एस ओ से सो, और एन आई से क्या होगा दोस्तों नी। अब कहिएगा सर आप डबल ई का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैं बताऊंगा दोस्त, आपके आज़ाद भाई जरूर बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है आधार कार्ड में किसी का नाम SONI हो गया, तो जन्म मरण ये आपका सोनी ही रहेगा। ठीक है, और SON डबल ई रहेगा आधार कार्ड में, तो उसका जन्म मरण जो है क्या हो जाएगा, यही नाम होगा। ठीक है, तो यही कारण होता है मेरे दोस्त, और दूसरा कोई कारण नहीं होता। ठीक है, तो SONI ज़्यादातर क्या होता है SONI सोनी। ठीक है, सोनी। जैसे यहाँ पे एरिक्सन लिखा हो दोस्त, थोड़ा सा शब्दों को देखकर घबराना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शब्दों को देखकर हमें मतलब कि घबराहट हो जाती है, बड़े बड़े शब्दों को। दोस्तों यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को देखने के बाद जो है आपको किसी भी प्रकार के घबराहट नहीं होगी। ठीक है, एक एक वर्ड को मैं पोस्टमार्टम करके बताऊंगा ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा ई है, मतलब ई से क्या होगा मेरे दोस्त ई होता है, ई से ए होता है, और देखिए आर से होता है दोस्तों र, और यहाँ पे र में छोटी की मतलब री। देखिए एक एक शब्द को ERI एरी, और के से क्या होगा दोस्तों आधा क, एस ए से क्या होगा दोस्तों स, और एन से क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ पे न, तो ERIKSHASAN क्या पढ़ेंगे इरेक्शन। इरेक्शन, इसे मालिक लिखा हुआ है। तो एम से होता है म, मैंने बताया शब्द के साथ लगेगा तो उसके लिए हम लोग आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। शुरू में लगेगा जैसे यहाँ पे आसिम है, तो इसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए। एम ए से माँ,
एल से क्या होगा दोस्तों ल, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा ली, के से क्या होगा दोस्त क, तो MALI की क्या पढ़ेंगे मालिक, ठीक है मालिक। जैसे यहाँ पे आसिम है तो आसिम को कैसे लिखोगे आप लोग, जैसे डबल ए से क्या होगा दोस्तों आ, डबल ए से क्या होता है आ, एस से होता है स, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा सी, एम से क्या होगा दोस्तों म। एक बार और समझिए, डबल ए शुरू में रहेगा तो इसके लिए हम लोग आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डबल ए से आ, एस से स, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा सी, एम से क्या होगा दोस्तों म, आसिम। दोस्तों मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, आप लोग कहते होंगे सर बार बार क्यों समझाते हो, बार बार इसलिए समझाता हूँ कि एक बार यदि आपको दिमाग में बैठ गया ना दोस्त, आप जो है ना चुटकियों में आप जो है इन शब्दों को उड़ा पाएंगे, ठीक है, मतलब कि पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। शाहिद, तो एस देखिएगा, इसको समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। एस एच ए से क्या होगा दोस्तों सा, और एच आई से ही, देखिएगा एच से स, ए का प्रयोग करेंगे सा, एस से ह, और आई का प्रयोग करेंगे ही, डी से क्या होगा दोस्तों द, तो क्या पढ़ेंगे शाहिद। दोस्तों आप जो है ना इस मान लीजिए इंग्लिश को आप लिख पढ़ने जान जाते हैं तो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूदल लिखा हुआ है तो आर से मेरे दोस्त होता है र, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा रू, डी ए से क्या होगा दोस्तों द, एल से क्या होगा दोस्तों ल, तो RUDAL क्या पढ़ेंगे रूदल, रूदल, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेठालाल जी है, जेठालाल को कैसे लिखेंगे, देखिए जेड से भी जो होता है जे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ZE से होगा जे, THA से क्या होगा मेरा दोस्त था, LA से क्या होगा दोस्तों ला, और L से क्या होगा दोस्तों ला। देखिए एकदम आप जो है एक बार और समझिए, जैसे जेड से होता है ज, यहाँ पे ई का प्रयोग करेंगे जे, THA से क्या होगा ठा, और LA से क्या होगा दोस्तों ला, और L से क्या होगा दोस्तों ला, तो जेठालाल क्या हो जाएगा जेठालाल, इस तरह से। जैसे यहाँ पे कलाम है तो KALAM, के से क, LA से ल, M से म, KALAM कलाम, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं बिल्कुल आसानी से सजा दिया हूं, जो आपको छोटे छोटे भी है बड़े बड़े भी है, आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आज़ाद है, आपके आज़ाद सर का नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, डबल ए से आ, ZA से क्या होगा दोस्तों जा, डी से द, क्या पढ़ेंगे आज़ाद, या एक तरीका और भी होगा, डबल ए से आ, ठीक है, JA से क्या होगा जा, डी से द, ठीक है। क्योंकि देखिए जे से भी जा होता है, जेड से भी जा होता है, तो आप इन दोनों तरीके से लिखोगे, आपको जो है कोई काट नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे रहमान है तो RA से क्या होगा दोस्तों र, HA से ह, MA से क्या होगा दोस्तों माँ, और N से क्या होगा न, तो RAHAMAN क्या पढ़ेंगे रहमान, ठीक है। जैसे शकील है, शकील, ठीक है, तो SHA से क्या होगा दोस्तों शाह, और के से क और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा की, एल से क्या होगा मेरे दोस्त ल, शकील, SHAKIL क्या पढ़ेंगे शकील। जैसे यहाँ पे सुबोध है ना मेरे दोस्त, सुबोध को कैसे लिखोगे, इसी के एस से होता है स, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होता है किसी शब्द के नीचे, यहाँ पे समय है ना, और इसके लिए यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त यू का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एस से होता है स, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे सु, BO से मेरे दोस्त होता है बो, और DH से क्या होगा मेरे दोस्त ध, क्या पढ़ेंगे सुबोध, क्या पढ़ेंगे सुबोध, ठीक है। उसके बाद शिमला, एस से होता है स, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा सी, M से म, और LA से क्या होगा दोस्तों ला, शिमला, SIMLA शिमला। अब कहिएगा सर एम के जगह पर आप ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, अब मान लीजिए आप ही सोचिए कि आप यहाँ पे ए का प्रयोग करते तो क्या हो जाता है SIMAL शिमाला हो जाता, तो शिमाला नहीं लिखना है शिमला लिखना है, ठीक है। जैसे पूजा पासवान, पूजा जी को कैसे लिखोगे, देखिएगा POO से होगा मेरे दोस्त पू, ठीक है, P है, P से प, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा पू, JA से क्या होगा मेरे दोस्त जा, तो पूजा। और पासवान को कैसे लिखोगे, PA से प, PA से पा, S से स, WA से वा, और N से क्या होगा दोस्तों न, तो PASWAN पासवान, ठीक है, इस तरह से। जैसे यहाँ पे सिवान है तो S से क्या होता है स, और आई का इधर से छोटा की मात्रा के लिए सी, और WA से क्या होगा दोस्तों वा, और N से क्या होगा दोस्तों न, सिवान। देखिएगा दोस्तों आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आप जो है विदेश से आप जो है जुड़ चुके हैं, तो दोस्तों आप जो है बिल्कुल यकीन मानिए मेरा कि मैं भी आपको जो है अंग्रेज़ी में नाम लिखना, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना तथा अंग्रेज़ी बोलना भी सिखाऊंगा। तो दोस्त मेरे कहीं भी रहिए दुनिया के किसी भी कोने में, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखा दूंगा, ठीक है।
जैसे रागनी है तो रागनी को कैसे लिखेंगे, आर ए से क्या होगा दोस्तों रा, जी ए से क्या होगा दोस्तों ग, और एन आई से क्या होगा दोस्तों नी। रागनी आप डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काट सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे मोतिहारी, एम से होता है म, ओ का प्रयोग करेंगे यहाँ पे ओ की मात्रा, तो एम ओ से मो, टी से त, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से ती, एच ए से क्या होगा दोस्तों हा, और आर आई से क्या होगा दोस्तों री। यही है मोतिहारी। क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल ई का भी प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा रेयर केस में होता है, लेकिन डबल ई का प्रयोग यही कारण है कि डबल ई का स्थान जो है आई ले लिया है। आप मोतिहारी को देखिएगा ना, आपको यदि विश्वास नहीं है तो गूगल पर आप सर्च मार के देखिए कि आई जो है लिखा हुआ रहता है, अंतिम में क्या लिखा हुआ रहता है आई, जबकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। आई का प्रयोग इसलिए मैंने किया कि डबल ई का स्थान आई ले लिया, ठीक है, समझे आप लोग। जैसे बिहार, देखिएगा बी से होता है दोस्तों ब, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से बी, एच ए से क्या होगा दोस्तों हा, आर से क्या होगा र। देखिएगा इतना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा आपको भी। जैसे बी से ब, आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, एच ए से हा, आर से र, क्या हो जाएगा बिहार। इस तरह से आप जो है आसानी से शब्दों को लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सरकार है, सरकार को कैसे लिखेंगे, एस ए से स, एस ए से क्या होगा मेरे दोस्त स, आर से र, एस ए आर सर, की ए से क्या होगा का, और आर से र, ठीक है। तो एस ए आर के ए आर सरकार। अब मान लीजिए यहाँ पे आर का की जगह पर ए का प्रयोग करते तो किसका हो जाता, साराकार हो जाता, जो कि सरकार हमें लिखना है, ठीक है। जैसे वाणिज्य लिखना है, वाणिज्य, तो वाणिज्य को कैसे लिखेंगे, वी ए से या डब्ल्यू ए से वा, ठीक है। तो डब्ल्यू ए से वा, एन आई से, देखिए एन से होता है न, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से नी, जे से आधा ज, और वाई से य, देखिएगा वाणिज्य, डब्ल्यू ए एन आई जे वाई, वाणिज्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे मंत्रालय लिखना है, कैसे लिखोगे आप लोग, एम से होता है म, ए एन का प्रयोग करेंगे अन की मात्रा मन, टी आर ए से दोस्तों त्रा, एल ए से ल, और वाई से य, क्या हो जाएगा मंत्रालय, ठीक है। दोस्तों आप जो है ना इन सभी दोस्तों को एक देखिए, आप लोग जो है ना एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, दूसरा बार जब वीडियो देखिएगा ना मेरे दोस्त, तो क्या कीजिएगा, इन सारे ये हिंदी के शब्द है, मतलब कि इन्हें कॉपी में उतार लीजिएगा और अपने से लिख कर देखिएगा, ठीक है। और मैं जब भी मतलब कि वीडियो को रोक कर देखना है कि मंत्रालय मैं कैसे लिखा हूँ, और आप मिलाइएगा कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है पढ़ना है मेरे दोस्त, आपको जो है इस तरह से पढ़िएगा, बहुत जल्दी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सरिमाला लिखा हुआ है, सरिमाला को कैसे लिखेंगे, एस ए से क्या होगा मेरा दोस्त श, आर आई से दोस्तों री, ठीक है, एम ए से होगा मा, और एल ए से क्या होगा दोस्तों ला, तो सरिमाला, ठीक है, सरिमाला, ठीक है। अब कहिएगा सर आप जो है ना कहीं यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, आप जो है आई का प्रयोग क्यों कर दे रहे हैं, आपको कैसे पता चल जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसे ही पता चल जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा शब्द होता है जिनको प्रैक्टिस कर चुका हूं, आपको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप इतना फास्ट बन जाइएगा इन शब्दों को लिखने में कि आपको कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे इंदिरा गांधी, तो आई एन से क्या होगा दोस्तों इन, देखिए आई से होता है छोटी की मात्रा, ऊपर यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए एन का प्रयोग करें, इन, डी आर ए से क्या होगा दोस्तों द्रा, डी आर से द्र, और ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा, इंदिरा, और इंदिरा हो जाएगा इस तरह, और गांधी को अलग लिखेंगे, ठीक है। तो गांधी कैसे लिखेंगे, जी ए एन से होगा गन, गान, जी ए एन से क्या होगा गान, और डी एच आई से धी, ठीक है। इंदिरा गांधी, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, यही कारण है यहाँ पे आई का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौशल है ना दोस्त, कैसे लिखेंगे, के से क, ए यू से होगा औ की मात्रा कौ, एस एच ए से होगा दोस्तों स, और एल से क्या होगा मेरा दोस्त ल, तो क्या पढ़ेंगे के ए यू एस एच ए एल, कौशल, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण है, कैसे लिखोगे, पी आर ए से प्र, ठीक है, एस एच आई से सी, देखिएगा पी आर से प्र, ए का प्रयोग करते हैं तब होता है पूरा प्र, प्र, एस एच से स, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा सी, और के एस एच से स, और ए एन से न, क्या पढ़ेंगे प्रशिक्षण। जैसे यहाँ पे कार्यक्रम, थोड़ा सा अब बड़े बड़े शब्दों को ले लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए छोटे छोटे शब्दों को प्रैक्टिस करा दिया, और बड़े बड़े शब्दों को भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको जो वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों, यदि जाते हैं तो आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी, और फिर से मैसेज कीजिएगा सर जी फिर से दिक्कत हो रही है। तो मेरे दोस्त आपको जो है ना एक बार समझ नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार देखिए, जब तक देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक इन शब्दों को उड़ा ना पाए, आपको लिखना पढ़ना ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपको जीत पर अड़ जाना है, आपको जो अंग्रेजी सीखनी है तो सीखनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा आज की इस क्लास को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्यक्रम को कैसे लिखेंगे, तो के ए से क्या होगा दोस्तों का,
ठीक है, के से का, यहाँ पे रेफ है तो पहले लिखेंगे आर, ठीक है, वाई से य, ठीक है, के ए आर वाई कार्य, देखिए के आर से क्रॉ, ए का प्रयोग करेंगे और एम से म, तो के ए आर वाई के आर ए एम क्या पढ़ेंगे, कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखना है, एक एक वर्ड को देखना है, एक एक शब्द को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अधिकारी है ना, तो अधिकारियों को कैसे लिखेंगे, देखिए ए से अ होता है, डी एच से क्या हो दोस्तों ध, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा अधि, की ए से क्या हो दोस्तों का, और आर आई से क्या हो दोस्तों री, अधिकारी। यहाँ पे डबल ई का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। देखिए शब्दों को आप जो है ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ए से अ, डी एच आई से धी, के ए से का, आर आई से री। देखिएगा शब्दों को जो है आप मान लीजिए समझ लीजिए इंग्लिश में है और उसे हिंदी में लिख रहे हो, या हिंदी में है उसे इंग्लिश में लिख रहे हो, तो इस तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे चेतक है तो सी एच से क्या हो दोस्तों च, और ए के मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे चे, टी ए से क्या होगा दोस्तों त, के से क्या होगा मेरे दोस्त क, तो सी एच ई से चे, टी ए से त, के से क, चेतक, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस क्या लिखा हुआ एक्सप्रेस, तो ई देखिएगा ई का प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए ई, और एक्स देखिए यहाँ पे है आधा क, तो ई के, या बहुत यहाँ पे ई एक्स पी आर ई डबल एस। अब कहिएगा सर ई कैसे लिख दिए, तो दोस्त ये जो है ना प्रेस, पी आर ई से प्रे और डबल एस से स, तो एक्सप्रेस, इस तरह से आप इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन आपको हिंदी के शब्द को यदि लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, देखिए ई से, यहाँ पे ई से ए होता है, ई से क्या होता है, ई से ए होता है, ठीक है। देखिएगा ई से होता है ए, ठीक है, के से आधा क, ठीक है, और एस से स, और पी आर ई से प्रे और एस से स, इस तरह से लिखोगे हिंदी में। और उसका जो है मैंने बताया इसके पहले, उस तरह से आप लिखोगे इंग्लिश का। इंग्लिश का दो नियम होता है, दोनों को मैं बताऊंगा, आप लोग जो है पहले एक नियम को सीखिए, ठीक है। जैसे अम्रपाली है, तो अम्रपाली को कैसे लिखेंगे, डबल ए से आ, ठीक है, डबल ए से आ, देखिए एम से होता है म, ठीक है। मर है ना, तो एम आर का प्रयोग करेंगे, मर, ए का प्रयोग, देखिए ए डबल ए एम आर, पी ए से पा, और एल आई से क्या दोस्तों ली, ठीक है, डबल ए एम आर पी ए एल आई, अम्रपाली, इस तरह से, ठीक है। जैसे जेठालाल, तो देखिएगा जेड से होता है दोस्तों ज, या जे से भी ज होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। जेड से होता है दोस्तों ज, ई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा जे, टी एच ए से होगा दोस्तों ठा, एल ए से क्या होगा दोस्तों ला, और एल ए से ला, जेठा लाला लिखा हुआ है तो जेठा लाला इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे शिवाजी, देखिएगा एस एच आई से होगा सी, और वी ए से होगा वा, और जे आई से होगा दोस्तों जी। यहाँ पे जेड का भी प्रयोग कर सकते हो, जे आई एस एच आई से सी, वी ए से वा, और जे आई से जी, शिवाजी, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल को कैसे लिखोगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आई एन से होगा इन, टी ए से होगा ट, और आर से होगा र, इंटर, एन ई से होगा ने, और एस एच ए से श, एन ए से न, और एल से ल, क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है, इस तरह से। और जो है मान लीजिए एक अंग्रेजी पढ़ने का एक प्रोनाउंसिएशन है, उसको कैसे लिखोगे, जैसे इंटरनेशनल लिखा होगा रहेगा, तो आई एन टी ई आर, इंटर, एन ए टी आई ओ एन ए एल, इस तरह से इंग्लिश में लिखोगे। लेकिन मैं अभी इंग्लिश को सिखा ही नहीं रहा हूँ दोस्तों, उस तरह जो आपको ध्यान ही नहीं देना है, जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है आप अंग्रेजी में मैसेज करना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट को कैसे लिखोगे, देखिएगा ई से होता है, ई से क्या होता है ए होता है, और ए यहाँ पे ई से ए, वाई ए से य, आर से र, पी ओ से पो, और यहाँ पे रेफ है, इसके पहले प्रयोग करेंगे आर का, और टी से ट, तो ई वाई ए आर पी ओ आर टी, एयरपोर्ट, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहुँचने लिखा हुआ है, तो पी ए से प, एच यू से हु, ठीक है, सी एच से च, और एन ई से क्या दोस्तों ने, तो पी एस, यहाँ पे पी एस से प, एच यू से हु, सी एच से च, और एन ई से ने, पहुँचने, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। जैसे हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर को कैसे लिखेंगे, एच से ह, ई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा हे, एल आई से दोस्तों ली, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एच ई से हे, एल आई से ली, हेली, सी, देखिए सी का भी प्रयोग कर सकते हो और के का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो के ओ से क, ठीक है, कॉप, और पी से आधा प, टी से
देखिए टी से होता है टी ए से ट और आर से र, तो HELIKOPTAR हेलीकॉप्टर। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे साथियों कमेंट था कि सर जी कठिन से कठिन शब्द भी सिखाइए, छोटे से छोटे शब्द भी सिखाइए। तो दोस्तों आप जो है ना आज के इस वीडियो के बाद मैं आशा करूंगा, आपसे उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास को आप लोग जो है बहुत ही मज़े से सीख गए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा है यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, दोस्तों आपको जो है ना मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको जो है ना आपके लिए मैं एक डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था कर लूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड जो है एक सामान्य परिवार के लिए बहुत ही महंगी हो जाती है, समझे। तो आप लोग जो है डिजिटल बोर्ड के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं आपको सामने से सामने फेस टू फेस आकर पढ़ाऊँगा और वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।